विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यदि भद्रं तन्नु आशुव। तू सर्वेश सकल सुख दाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगल में गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। सम्मानित आर्य समाज कुबेर नगर के प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष महोदय, धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनिया बंदरिया मातृशक्ति, भाई धर्मपाल आर्य जी, और हमारे बीच में कैलाश आर्य जी, बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ की रिकॉर्डिंग के द्वारा बहुत लोगों को सुनवा रहे हैं। मैंने भी सुन करके देखा उसको। और सभी का स्वागत सम्मान परमपिता परमात्मा की दया सब पर होती है, कृपा किसी किसी पर होती है। इसलिए महर्षि स्वामीदान महाराज ने मनुष्य को सुखी रहने के सूत्र बताए कि मनुष्य कैसे सुखी रह सकता है। तो उन्होंने कहा कि जैसा व्यवहार तुम अपने लिए चाहते हो उसी तरह का व्यवहार दूसरों के साथ करो। अगर सुख चाहते हो तो औरों को भी सुख दो। आप ये चाहते हैं हमारा सम्मान हो तो आप भी औरों का सम्मान करें। और लास्ट में ये भी कहा कि कोई कुछ कह दे तो ये संसार है, परमात्मा सबके लिए कृपा करता है। कुछ लोग भगवान को भी दोष देते हैं, है जी। तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, संसार है। कोई इसी के लिए कोई अच्छा लगता है, कोई नहीं लगता है। तो दुनिया से हमें मतलब नहीं है, हमें दूसरे के रिमोट से नहीं चलना है, हमें तो अपने द्वारा ही चलना है। विवेकानंद जी विदेश में गए तो वहां लोग बड़े आनंद के उन सुनने के लिए आए और बड़े आश्चर्यजनक, भाई भारत से कोई सज्जन व्यक्ति आए हैं। उनको देख करके तो उनके पास केवल एक थैला था, कुछ ज्यादा सामान भी नहीं था, कपड़े भी ज्यादा नहीं थे। तो वहां के लोगों ने कहा आप इतनी दूर से आए हैं और आपके पास तो कोई सामान भी नहीं है। बोले हमारे यहाँ की संस्कृति ये नहीं है, आपके कपड़े भी एक जोड़ी है, ज्यादा कपड़े भी नहीं है। तो उन्होंने कहा आपके यहाँ की संस्कृति दर्जी बना के तैयार करता है, आपके यहाँ की संस्कृति की पहचान दर्जी के द्वारा होती है और हमारे यहाँ की संस्कृति चरित्र के द्वारा पहचान की जाती है। तो जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा होता है, ऊंचा होता है, वो हर जगह सम्मान होता है उसका। इसलिए बहुत प्यारा अच्छा गीत लिखा कवि ने। ऐसे प्रभु को न भूल रे,
वो है विधाता सारे विश्व का, हाँ हाँ ऐसे प्रभु को न भूल रे, वो है विधाता सारे विश्व का। ऊपर को गर नजर घुमावे होता बड़ा अचंबा, ऊपर को गर नजर घुमावे होता बड़ा अचंबा। बड़े बड़े ब्रह्मांड टिकाए, बड़े बड़े ब्रह्मांड टिकाए, दिखे न कोई खंबा कोई उसके न तूल रे, वो है विधाता सारे विश्व का, ऐसे प्रभु को न भूल रे, वो है विधाता सारे विश्व का। दाना पानी दे करके जीवों का पोषण करता, दाना पानी दे करके जीवों का पोषण करता। मानव भूल गया ईश्वर को, मानव भूल गया ईश्वर को, क्यों है उससे डरता कोई उसके न चूल रे, वो है विधाता सारे विश्व का, हाँ हाँ प्रभु ईश्वर को न भूल रे, वो है विधाता सारे विश्व का। रंग बिरंगे फूलों से ये विश्व बाग चमकाया, रंग बिरंगे फूलों से ये विश्व बाग चमकाया। कोयल ने भी मीठे स्वर से ऐसा शब्द सुनाया, कोयल ने भी मीठे स्वर से ऐसा शब्द सुनाया। ओहो डाली डाली झूम रे, जो है विधाता सारे विश्व का, डाली डाली झूल रे, वो है विधाता सारे विश्व का, ऐसे प्रभु को न भूल रे, वो है विधाता। परमपिता परमात्मा की कितने पुष्प सुंदर बना के तैयार किए। लोगों ने सोचा इस सृष्टि को बनने में कितना समय लगा होगा, और ऐसे ही बन गई सृष्टि। तो है जी, किसी ने कहा ये सूर्य तो दिन में छिपता इधर आ जाता है, रात्रि में किसी तालाब में जाके गिर जाता है जी। लोगों ने प्रश्न किया वो तालाब कितना बड़ा होगा, वो कौन से स्थान पर है वो तालाब, तो कोई उत्तर नहीं है। इसलिए वेद के अंदर सृष्टि की रचना बिल्कुल सुंदर तरीका से समझाई गई है। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवम च पृथ्वी चांद्रमथौ स। परमात्मा की सृष्टि की विचित्र कार्य आप देखिए। हमारे कुछ लोग कहते हैं कि बस जादूगरी का खेल परमात्मा ने बना के तैयार कर दिया। पुराण ने और कुरान ने देश का सत्यानाश किया, क्योंकि पुराण में बहुत सारी बात गलत लिखी और कुरान में तो कमाल की है। इसलिए वेद के अंदर मनोर्भव मनुष्य बनने के लिए उपदेश किया, मनुष्य बने। बाकी और जगह
ईसाई बन, मुसलमान बन, है जी, लेकिन वेद नहीं कहता। वेद आदेश कहता है मनुष्य बनो, सब संसार के और जितने प्राणी परमात्मा ने उत्पन्न किए हैं इनसे उपयोग लो, इनकी सुरक्षा करो। इसीलिए बहुत सुंदर बात कही, इतने पतन के बाद भी आज ये जग सारा कहता है भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज ये जग सारा कहता है भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज ये जग सारा कहता है भारत प्यारा। सदियों से गर्दिश में जिसका, सदियों से गर्दिश में जिसका डूबा रहा सितारा। इतने पतन के बाद भी आज ये जग सारा कहता है भारत प्यारा। सच पूछो बन कर रहे हम चक्रवर्ती सम्राट। सच पूछो बन कर रहे हम चक्रवर्ती सम्राट। आलस और प्रमाद में खो बैठे सब ठाट। आलस और प्रमाद में खो बैठे सब। फूट अविद्या, फूट अविद्या ने जिसके सिर का मुकुट उतारा। इतने पतन के बाद भी आज ये जग सारा कहता है भारत प्यारा। सदियों से गर्दिश में जिसका, ओ सदियों से गर्दिश में जिसका डूबा रहा सितारा। इतने पतन के बाद भी आज ये जग सारा कहता है भारत प्यारा। सच पूछो बन कर रहे हम चक्रवर्ती सम्राट। आलस और प्रमाद में खो बैठे सब ठाट। हमारा भारतवर्ष सबसे पहले इसका नाम आर्यावर्त था। आर्यों से ढका हुआ, आर्य लोगों के, इसलिए आर्यावर्त नाम से पुकारा जाता था। और आज भी संकल्प पाठ किया जाता है तो आर्यावर्तांतर्गते पुराना नाम। और आर्य वर्त से बेड़ करके फिर भारत हुआ। भारत के नाम से भारत प्रसिद्ध हुआ। और भारत के बाद फिर मुसलमानों ने फिर इसका नाम हिंदुस्तान दिया है जी। और अंग्रेज आए तो इसका नाम इंडिया रखा, इंडिया है जी। इसीलिए ये भारतवर्ष बहुत प्राचीन नाम, बहुत सुंदर नाम। भारत भी नाम बहुत अच्छा, जो सबका भरण पोषण करने वाला था, इसलिए इसका नाम भारत था। यहां से जान लेकर के विदेशी लोग जाते थे। हीरे, सोने, चांदी, जवाहरात यहां पर पैदा होते थे। इसकी भूमि जो है हिरण्यगर्भा है, इस भूमि में सब कुछ पैदा होता था। और दिन पर दिन गिरता गया ये उन्नत भारत देश। दिन पर दिन गिरता गया ये उन्नत भारत देश। वैदिक धर्म को छोड़कर
भिक्षुक बना नरेश, वैदिक धर्म को छोड़कर भिक्षुक बना नरेश। दुर्दिन था जब अशोक ने, दुर्दिन था जब अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकारा। इतने पतन के बाद भी आज ये जग सारा कहता है भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज ये जग सारा कहता है भारत। सदियों से गर्दिश में जिसका, सदियों से गर्दिश में जिसका डूबा रहा सितारा। इतने पतन के बाद भी आज ये जग सारा कहता है भारत प्यारा। अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार लिया। महात्मा बुद्ध, ये बौद्ध धर्म वहां से शुरू हुआ और उसी का भाई था और उसी की ये बहन थी संघमित्रा। उसने संकल्प करके और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया दुनिया के अंदर जाकर। ये बौद्ध धर्म फैल गया है जी संसार के अंदर, क्योंकि यहाँ महाभारत के पश्चात वेदों के विद्वान मारे गए, वेद का ह्रास हो गया। वेद की बात मानने वाले नहीं, लोगों ने बहका दिया कि वेद तो नाम है ही नहीं, वेद तो शंकासुर ले गया। वो तो ऋषि दयानंद ने आकर के इस देश के लिए कैसा था भारत। और सुनो, तक्षशिला और नालंदा ऊंचे यहाँ शिखरों पर, तक्षशिला नालंदा और ऊंचे यहाँ शिखरों पर दुर्वस्था को देख कर यवन बना हमलावर। दुर्वस्था को देख कर यवन बना हमलावर। काम न आया बुद्धम शरणम, काम न आया बुद्धम शरणम गच्छामि का नारा। इतने पतन के बाद भी आज ये जग सारा कहता है भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज ये जग सारा कहता है भारत प्यारा। सदियों से गर्दिश में जिसका, सदियों से गर्दिश में जिसका डूबा रहा सितारा। इतने पतन के बाद भी आज ये जग सारा कहता है भारत प्यारा। तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय भारत देश के अंदर थे। कितने दिन अग्नि चलती रही। हमारे देश के अंदर साहित्य ऐसे थे, मुसलमानों ने इसको जलाया। समझ गया है जी, क्योंकि उन्होंने देखा इस देश की जो पुस्तक है, जो गुरुकुल है, अंग्रेजों ने आकर के देखा इस देश में, बोले विद्या कहाँ से मिलती है, यहाँ के लोग ज्यादा लंबी आयु कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे स्वस्थ रहते हैं। तो उन्होंने चिंतन किया, ये गुरुकुल है। और गुरुकुल उस समय घर घर गुरुकुल होते थे, बहुत गुरुकुल मिलते थे। ऐसा कोई नगर नहीं होता था जिसमें गुरुकुल नहीं होता था। गुरु शिष्य की परंपरा के द्वारा विद्या प्राप्त की जाती थी। अब विद्यालय नहीं है तो शिक्षालय है।
शिक्षा में और विद्या में बहुत बड़ा अंतर है। विद्या हमें जो जैसा पदार्थ है उसका स्वरूप का ज्ञान कराती है, शिक्षा केवल शिक्षित करती है। इसलिए पतन होता ही गया नीचे गिरे शिखर से, पतन होता ही गया नीचे गिरे शिखर से। पतन होता ही गया नीचे गिरे शिखर से, बेधर्मी बनते हो गए लालच के और डर से, बेधर्मी हम बनते गए लालच से और डर से। सदियों बाद प्रताप शिवा ने, सदियों बाद प्रताप शिवा ने हम सबको ललकारा, इतने पतन के बाद भी आज ये जग सारा कहता है भारत प्यार। इतने पतन के बाद भी आज ये जग सारा कहता है भारत प्यार। सदियों से गर्दिश में जिसका, ओ सदियों से गर्दिश में जिसका डूबा रहा सितारा, इतने पतन के बाद भी आज ये जग सारा कहता है भारत प्यार। पतन होता गया और कहां पहुंच गए, और नीचे गिर गए, क्योंकि यहाँ देश के अंदर लालच और डर के यवन हुए। है जी, सोमनाथ के मंदिर में कितना चढ़ावा आता था, कितनी भारी संपत्ति थी। यहाँ के लोग अविद्या के कारण फंस गए। राजा जो था उसको लड़ने नहीं दिया, बोले तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ही इस भूमि पर प्रवेश करेगा हमारे देवता नष्ट कर देंगे, उसके हथियार नहीं चल पाएंगे। है जी, और वही हाल हुआ। झंडा जो है उसका गिरा दिया गया। है जी, झंडा गिरा और सारे देवता हमारे अब तो रुष्ट हो गए। वीरों ने हथियार डाल दिए, क्योंकि उसके ऊपर चलता था हमारा झंडा फहरा रहा है, तो वीरों के अंदर जोश होता था। झंडा गिर गया, हमारी आत्मा मलिन हो गई, कमजोर हो गई, कायर हो गए। ये समझ लिया अब हमारी देवी रक्षा नहीं करेगी, इसलिए पहले से ही उन्होंने हथियार डाल दिए। अच्छा, पहले से डर के व्यक्ति छोड़ के भाग जाए क्या होगा? अरे ये वीर तो वीरों वाली भूमि थी, वीर भोग्या वसुंधरा, इसका जो सब कुछ वीरों के लिए प्राप्त होता था, लेकिन वीर भूल गए, अविद्या के कारण फंस गए अंधकार में। और क्या, ऋषवर की हुंकार से सोते सिंह जगे, ऋषवर की हुंकार से सोते सिंह जगे। पन्ने फिर इतिहास से, पन्ने फिर इतिहास के खून से गए लिखे, पन्ने फिर इतिहास के खून से गए लिखे। बलिदानों ने आकर के, बलिदानों ने आजादी के, बलिदानों ने आजादी में दे दिया जन्म दोबारा। इतने पतन के बाद भी आज ये जग सारा कहता है भारत प्यार। इतने पतन के बाद भी आज ये जग सारा कहता है भारत प्यारा।
इतने पतन के बाद भी आज ये जग सारा कहता है भारत प्यार। ऋषि दयानंद ने जो विचार हमारे कमजोर हो गए थे उनको दोबारा से प्रेरणा दे करके बोले वेद की बात के तो वेद शंकासुर ले गया। अरे वेद ये है। जर्मन से पुस्तकों को मंगाया, जर्मन से मंगा करके कहा ये वेद है, और तुम्हारे अंदर ये भय व्याप्त हो गया था कि शंकासुर ले गया। शंकासुर राक्षस अब मैंने मार दिया है, अब शंकासुर शंका करने की जरूरत नहीं है। ये देश बचाया ऋषि दयानंद की प्रेरणा से। देश में दोबारा से अग्नि प्रज्वलित हुई, वीरों के अंदर जोश आया और देश को फिर से आजाद किया। और देश के अंदर हमारे देश वैसे ही थोड़ी आजाद हुआ, कितनी माँ और बहनों के सुहाग गए, लाज वैसे ही थोड़ी बची। वीरों ने अपने जान की बलवेदी पर। फिर क्या, सत्यात प्रकाश ने खोली सबकी पोल, सत्यारत प्रकाश ने खोली सबकी पोल, सत्यारथ प्रकाश ने खोली सबकी पोल। मानव बनकर दानव यहाँ रहे बजाते ढोल, मानव दानव बन करके रहे बजाते ढोल। कर्मठ तर्क कर्मठ संकट के बादल को, ओ कर्मठ शंकर के बादल को मिटा दिया था सारा। इतने पतन के बाद भी आज ये जग सारा कहता है भारत प्यार। इतने पतन के बाद भी आज ये जग सारा कहता है भारत प्यार। सदियों से गर्दिश में जिसका, सदियों से गर्दिश में जिसका डूबा रहा सितारा। इतने पतन के बाद भी आज ये जग सारा कहता है भारत प्यारा। ओ बाद भी जग सारा कहता है भारत प्यार। सत्यात प्रकाश के द्वारा लोगों को प्रेरणा मिली और इसीलिए कहा सत्यात प्रकाश की पुस्तक गुरुदत्त ब्रह्मचारी ने घूम घूम करके प्रचार प्रसार किया। 18 बार उसको पढ़ा और यहाँ तक कहा कि जब जब मैं पढ़ता हूँ तो इसके अंदर नई बात मिलती है, जब जब मैं पढ़ता हूँ नई बात मिलती है। ऐसी पुस्तक सत्यात प्रकाश के अंदर सारा ज्ञान दे दिया। और हमें, मैं तो ये कहा करता हूँ 14 तोप है इसके अंदर, जो इसके सामने कोई मत मतांतर ठहर नहीं सकता। ऐसी तोप हमें ऋषि दयानंद ने जो दी है, तो हमने उसका प्रचार प्रसार करें, स्वाध्याय जरूर करें। थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में रखी, आपने ध्यान पूर्वक सुना। इत्योम सम। अब शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज श्री कृष्ण भगवान की जय हो।
ब्रह्म ऋषि महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी की जय हो। गुरुवर ब्रजानंद तंडी जी की जय हो। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा लहरा रहे, किरणवंतो विश्वमार्यम संसार के श्रेष्ठ पुरुषों एक हो। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर नमस्ते। रहे सब हंसते हंसते जी। धन्यवाद। ओम।